अस्सलाम वालेकुम। बायनॉमियल सीरीज हम स्टार्ट करेंगे आज। एज वी नो दैट बायनॉमियल थ्योरम का जो फार्मूला होता है a प्लस बी एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n कॉम्बिनेशन r a एक्सपोनेंट n माइनस r b एक्सपोनेंट r। अब इस बायनॉमियल को भी एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी होल एक्सपोनेंट n को। तो फर्स्ट टर्म हमारी जो होगी r 0 पुट करेंगे यहाँ पर, n कॉम्बिनेशन 0 a एक्सपोनेंट, इनका डिफरेंस होगा a एक्सपोनेंट n माइनस 0 और b एक्सपोनेंट 0 प्लस, अब r 0 है, नेक्स्ट टर्म इसकी 1 होगी, r की वैल्यू 1 होगी, n कॉम्बिनेशन 1 a एक्सपोनेंट n माइनस 1 b एक्सपोनेंट 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a एक्सपोनेंट n माइनस 2 b एक्सपोनेंट 2 प्लस n कॉम्बिनेशन r a एक्सपोनेंट n माइनस r b एक्सपोनेंट r, और इस तरह जो इसकी जो लास्ट टर्म होगी n, जो लास्ट टर्म r इज इक्वल टू n है, n कॉम्बिनेशन n a एक्सपोनेंट n माइनस n b एक्सपोनेंट n। अब यहाँ पर हम a और b की वैल्यूज पुट करते हैं। लेट सपोज अगर a की वैल्यू 1 होगी तो अब यहाँ पर a 1 पुट करेंगे और b की वैल्यू x पुट करते हैं। तो a 1 लेते हैं और b की वैल्यू x यहाँ पुट करते हैं। तो बायनॉमियल की फॉर्म क्या होगी, बायनॉमियल थ्योरम की, कि a प्लस बी एक्सपोनेंट n है तो ये हो जाएगा 1 प्लस x एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0 n c 0। a 1 है, 1 एक्सपोनेंट n माइनस 0 और b x के बराबर है तो b एक्सपोनेंट 0 यानी x एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा, प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a एक्सपोनेंट, सॉरी a जो है वो 1 के बराबर है, 1 एक्सपोनेंट n माइनस 1 x एक्सपोनेंट 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 n कॉम्बिनेशन 2 1 एक्सपोनेंट n माइनस 2 x एक्सपोनेंट 2, और नेक्स्ट टर्म होगी इसकी प्लस n कॉम्बिनेशन r 1 एक्सपोनेंट n माइनस r x एक्सपोनेंट r प्लस n कॉम्बिनेशन n 1 एक्सपोनेंट n माइनस n x एक्सपोनेंट n। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। वन प्लस एक्स एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू, ऐसे नो दैट कि n कॉम्बिनेशन 0 1 के बराबर होता है, n कॉम्बिनेशन 0 1 के बराबर होता है, और 1 एक्सपोनेंट माइनस 0 1 एक्सपोनेंट n होगा, 1 एक्सपोनेंट n भी 1 के बराबर होगा। फिर 1 मल्टीप्लाई एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। अब प्लस है n कॉम्बिनेशन 1 n के बराबर होगा, और 1 एक्सपोनेंट माइनस 1 1 के बराबर होगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स, ये x हो जाएगा, प्लस n कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n कॉम्बिनेशन r। तो n सी r को हम सेम रखते हैं, n कॉम्बिनेशन r 1 एक्सपोनेंट माइनस r। अच्छा, एन सी आर को भी हम चेंज कर देते हैं इस फॉर्म के अंदर। तो किस तरह से हम चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले जो n कॉम्बिनेशन 0 है वो बराबर होता है 1 के। किस तरह 1 के बराबर होता है,
जैसे n कॉम्बिनेशन r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर यहाँ पर n c0 हम पुट करते हैं तो जहाँ r है 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल सेम रहेगा और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है n माइनस 0, n हो जाएगा और n फैक्टोरियल सेम रहेगा। इस तरह ये कैंसिल हो के 1 के बराबर होंगे। तो नेक्स्ट इसी तरह n कॉम्बिनेशन r की वैल्यू n होती है, सॉरी n कॉम्बिनेशन 1 n के बराबर होगा, n c1 इज इक्वल टू पुट करते हैं r की वैल्यू 1 तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको n को हम n माइनस 1 तक ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और सॉरी कि n माइनस 1 तक इसको हमने एक्सपेंड करना है इस n फैक्टोरियल को। n के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा, एक नंबर 1 से माइनस होगा तो ये नेक्स्ट नंबर होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। एज नो दैट कि 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और n माइनस 1 फैक्टोरियल सेम रहेगा, ये कैंसिल हो गए तो n अपॉन 1 n। इसी तरह n कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू nc2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल सॉरी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में n माइनस 2 है तो n फैक्टोरियल को n माइनस 2 तक हमने एक्सपेंड करना है। n के बाद होगा n माइनस 1, फिर होगा n माइनस 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप करेंगे इसको n माइनस 2 फैक्टोरियल पे, क्योंकि हमें पता है n माइनस 2 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, सेम नंबर है कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर NCR की वैल्यू क्या होती है, n कॉम्बिनेशन r जो है, इसी तरह हम n कॉम्बिनेशन r को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब हमें इस n को n माइनस r तक एक्सपेंड करना है, तो हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे इसको, देखिए फर्स्ट टर्म हमारी n होगी, फर्स्ट फैक्टर n होगा, फिर होगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन। अब लास्ट जो फैक्टर आना चाहिए वो n माइनस आर फैक्टोरियल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट नंबर इसका लास्ट फैक्टर n माइनस आर फैक्टोरियल लगा देते हैं। अब हमें पता है कि इससे पहले जो नंबर होगा वो क्या होगा, रिमेंबर कि प्रीवियस नंबर नेक्स्ट नंबर से 1 ग्रेटर होता है, 1 नंबर ग्रेटर होता है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसी तरह ये n माइनस आर है, तो नेक्स्ट इससे प्रीवियस नंबर जो होगा, प्रीवियस फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 होगा, ठीक है। अगर हम n माइनस आर प्लस 1 से 1 माइनस करते हैं तो n माइनस आर बचेगा, ठीक है, क्योंकि n माइनस आर से पहले n माइनस आर प्लस 1 होगा, और इसको हमने n माइनस आर फैक्टोरियल पे स्टॉप किया है इनके फैक्टर्स को, क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में n माइनस आर मौजूद है, तो आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो फैक्टर हमें मिलेंगे, ये जो n कॉम्बिनेशन r है बराबर है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल के। तो n कॉम्बिनेशन r को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह के n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। इस तरह से n कॉम्बिनेशन r बराबर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू x एक्सपोनेंट r। तो उसके बाद प्लस लगाएंगे, n कॉम्बिनेशन n 1 के बराबर होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 के n माइनस n 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में हो जाएगी x एक्सपोनेंट n। When n is positive integer, then the expansion a plus b exponent n or 1 plus x exponent n terminates
आफ्टर n प्लस वन टर्म, यानी उसकी जो लास्ट टर्म होगी वो n प्लस वन टर्म होगी। अगर एक्सपोनेंट 2 होगी तो उसकी 3 टर्म होगी, अगर एक्सपोनेंट 4 होगा तो उसकी 5 टर्म होगी। इसी तरह एक्सपोनेंट n है इनमें, तो उसकी जो लास्ट टर्म होगी वो n प्लस वन टर्म होगी। एंड इज वैलिड फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, यानी x यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो, कुछ भी पुट कर दें, सब पर ये वेरीफाई होगा। यानी कि बायनोमियल को हम एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ कोई भी रियल नंबर्स हो। But if n is negative or rational fraction, then the above expansion never ends or have infinite number of terms and is valid only for -1 to 1 or mod of x less than 1. Remember, ये जो एक्सपोनेंट है n, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होंगे या फ्रैक्शन में होंगे, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी उसकी लास्ट टर्म हमें नहीं मिलेगी, इनफाइनाइट होगी। और ये वैलिड जो है अगर x -1 से 1 के बिटवीन है, फिर हम ये बायनोमियल सीरीज यूज कर सकते हैं 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंट n। अदरवाइज दूसरे नंबर पे अगर x की वैल्यू -1 1 टू बिटवीन नहीं होगी तो ये बायनोमियल जो है डाइवर्ज कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, यानी इसका कोई हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अगर x -1 से 1 के बिटवीन ना हो। इस तरह जो हमें बायनोमियल सीरीज मिलती है वो 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यू है, n फिर नेक्स्ट फैक्टर n माइनस वन होगा, फिर उसके बाद n माइनस टू होगा। पर इस तरह यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, यहाँ 1 फैक्टोरियल होगा, यहाँ 0 फैक्टोरियल होगा। एज वी नो दैट कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 2 3 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, इनको ना, इनको जनरल फार्मूला बना लेते हैं इसका। तो उसका जो जनरल फार्मूला हमारे पास होगा, जिसको हम जनरल टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल सीरीज n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल x पावर r। तो ये बायनोमियल सीरीज है और ये इसकी जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म फार्मूला ऑफ बायनोमियल सीरीज। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। इसमें जो हमें गिवन है बायनोमियल सीरीज का क्वेश्चन हमें गिवन है 3 इंडेक्स 8 माइनस 16x गिवन है, इसको हमें एक्सपेंड करना है 4 टर्म्स तक। तो 4 टर्म तक कैसे इसको हम एक्सपेंड करेंगे? तो सबसे पहले जो हमें गिवन है इसको हम पावर एक्सपेंड में चेंज करेंगे। इसको सॉल्यूशन 3 इंडेक्स 8 माइनस 16x is equal to 8 minus 16x एक्सपोनेंट 1/3। अब यहाँ पर जो बायनोमियल सीरीज है उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो 1 होती है, यानी कि अगर फर्स्ट 1 होगा, नेक्स्ट टर्म जो होगी वो x होगी। x की जगह यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो उसको 1 बनाने के लिए हम 8 इसमें से कॉमन लेंगे। जब 8 इसमें से हम कॉमन लेंगे तो उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? 8 1 माइनस 2x होल एक्सपोनेंट 1/3 सेम। अब ये एक्सपोनेंट दोनों टर्म पर आ जाएगा, 8 एक्सपोनेंट 1/3 1 माइनस 2x एक्सपोनेंट 1/3। इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से 2 क्यूब होल एक्सपोनेंट 1/3 1 माइनस 2x एक्सपोनेंट 1/3। 3 कैंसिल, तो इस तरह से ये 1 माइनस 2x
2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2x एक्सपेंड 1/3 हो जाएगा। अब इस बायनोमियल सीरीज को हम एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस 2x एक्सपेंड 1/3। बायनोमियल सीरीज से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। नाउ यूजिंग बायनोमियल सीरीज 2 सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा। उसके बाद 1 प्लस nx। अब n यहाँ पर 1/3 है और x माइनस 2x के बराबर है। फिर प्लस n इंटू n माइनस 1, n एक्सपेंड 1/3 है, n माइनस 1 यानी 1/3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x पे स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल को मैं इस तरह लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 1/2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद थर्ड टर्म जो इसकी होगी 1 2 3, फोर्थ टर्म जो इसकी होगी वो n इंटू n माइनस 1 1/3 1/3 माइनस 1 1/3 माइनस 2 माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको 3 फैक्टोरियल हम इसका लिख रहे हैं 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। टू सेम रहेगा और 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, को मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 इंटू 2x 2/3 x हो जाएगा प्लस 1/3 सेम एलसीएम लेंगे 3 1 3 1 माइनस 3 1/3 सेम 1/3 माइनस 1 है 3 1 3 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 3। उसके बाद एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर इवन एक्सपोनेंट है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 सेम एज वी नो दैट कि 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी इसकी प्लस 1/3 3 1 3 1 माइनस 3 ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 3। इसी तरह 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 1 माइनस 6 -5/3। एज नो दैट कि एक्सपोनेंट ओड है तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी यानी ये माइनस हो जाएगा और 2 क्यूब 8 एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 फैक्टोरियल। एज नो दैट कि 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है तो 1/6 हो जाएगा एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 सेम ब्रैकेट 1 माइनस 2/3x प्लस इंटू माइनस माइनस। उसके बाद देखते हैं यहाँ जो सेम टर्म से कैंसिल करते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, 3 9 9 4/9 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस 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 हो जाएगा। अब कैंसिल जो हो रही है टर्म यहाँ पर 2 से इसको हम कैंसिल करते हैं 6 को, 2 1 2 2 3 6। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 तो डिनोमिनेटर में 81 आ जाएगा और 5 8 40। फिर यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक्स क्यूब है। एज नोट कि तमाम ये नंबर नेगेटिव है, नेक्स्ट नेगेटिव होगा इसका नंबर माइनस। तो हमें कहा गया था फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करें तो फर्स्ट 4 टर्म्स की होगी 1 -2/3 एक्स -4/9 एक्स स्क्वायर -40/81 एक्स क्यूब। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 3 डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स, 3 डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है और इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस एक्स एक्सपेंड -1।
कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव 1 है तो न्यूमरेटर में आके नेगेटिव 1 हो जाएगा। अब एज वी नो दैट कि इसको हमने 1 में चेंज करना है, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 इसमें जब कॉमन आएगा, 3 सेम रहेगा, 3 इसमें से कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 3 होल एक्सपोनेंट -1 इज इक्वल टू 3 सेम एक्सपोनेंट 3 पर आएगा, 3 एक्सपोनेंट -1 और 1 प्लस एक्स अपॉन 3 और एक्सपोनेंट -1। एज नो दैट कि 3 एक्सपोनेंट नेगेटिव है, न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 डिवाइड बाय 3, 1 प्लस एक्स अपॉन 3 एक्सपोनेंट -1। अब इस बायनोमियल को एक्सपेंड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 1 सेम रहेगा प्लस एन एक्स, एन -1 है, एक्स एक्स अपॉन 3 है, प्लस एन इंटू एन -1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन एन -1 एन -2 एक्स क्यूब, एक्स अपॉन 3 क्यूब आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल हम यहाँ लिख रहे हैं, एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन 3 एक्स प्लस एम -1 -1 ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 प्लस -1 -2 होगा, -1 -2 -3 क्यूब फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब होगा और 3 क्यूब 27 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 सेम -1 अपॉन 3x प्लस इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9। तो उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 आ जाएगी टर्म यहाँ पे, और 2 थी द 6 कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाय 27 एंड सो ऑन। तो ये आंसर होगा, ये फोर्थ टर्म होगी 1 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 27। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 1 प्लस 3x एक्सपोनेंट माइनस 1 अपॉन 3। नाउ अब यहाँ पर 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो बायनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। बायनोमियल सीरीज का फार्मूला कि 1 प्लस 3x एक्सपोनेंट माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस nx 1 प्लस nx एन माइनस 1 अपॉन 3 है, x 3x है, प्लस n इंटू एन -1
1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन आएगा -1/3 इस जगह पर n इंटू n-1 फिर एक्स स्क्वायर 3x पर स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हम यहाँ लिख रहे हैं फिर प्लस n n-1 n-2 एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब की टर्म हमारे पास होगी 3x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन नाउ थ्री और 3 कैंसिल हो जाएंगे 1 सेम रहेगा प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स अब है -1/3 इसका एलसीएम लेंगे 3 इंटू -1 - 3 और -1 - 3 -4 हो जाएगा तो -4/3 होगी ये टर्म 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर फिर 1/2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 1/2 प्लस -1/3 सेम और 3 इंटू -1 - 3 -4/3 3 to the 6 -1 - 6 -7 होगा 3 का क्यूब 27 एक्स क्यूब और 3 फैक्टोरियल बराबर होगा 6 के प्लस 4 अब जो फर्स्ट टर्म है 1 सेम रहेगी -x सेम सेकेंड टर्म 3 3 9 ये 9 से कैंसिल 2 1 2 2 4 तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ रही है वो 2x स्क्वायर आ रही है 2x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 इधर 9 9 इधर 27 तो ये 27 से कैंसिल माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 द 4 2 3 द 6 ये हो जाएगा 2 7 द 14 डिवाइड बाय 3 एक्स क्यूब अच्छा यहाँ पर माइनस है माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ पे ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी एंड सो ऑन तो फर्स्ट 4 टर्म्स होगी 1 - x प्लस 2x स्क्वायर -14/3 एक्स क्यूब द रिक्वायर्ड आंसर पार्ट 4 हमें गिवन है रेडिकल 1 + 2x डिवाइड बाय 1 - x 1 + 2x को हम सेम रखते हैं और 1 - x फर्स्ट टर्म से फर्स्ट स्टेप सेम सेकेंड स्टेप में इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 + 2x एक्सपोनेंट स्क्वायर रूट है तो 1/2 में इसको हम चेंज कर देंगे डिनोमिनेटर में है 1 - x न्यूमरेटर में आके 1 - x एक्सपोनेंट -1 होगा अब यहाँ हमारे पास दो फैक्टर हैं फर्स्ट फैक्टर है 1 + 2x एक्सपोनेंट 1/2 और दूसरा फैक्टर है 1 - x एक्सपोनेंट -1 दोनों को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर होगा 1 + nx 1 + n 1/2 है और x 2x है 1 + nx प्लस n इंटू n-1 1/2 1/2 -1 फिर आएगा 1 + nx n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर 2x पर स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 n
1/2 -1, 1/2 -2, एक्स क्यूब यानी 2x का क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह सेकंड फैक्टर जो है 1 - x, इसको एक्सपेंड करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एन एक्स, एन -1 है और x की वैल्यू -x है, प्लस n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n-1 सॉरी n-1 n-2 एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 1 सेम रहेगा, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 1/2 -1, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव 1/2 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो उसको हम 2 फैक्टोरियल यहाँ लिख सकते हैं इसके साथ, डिवाइड बाय 2, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर हो जाएगा, प्लस 1/2 2 1 2 1 -2 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसी तरह 2 to the 4 1 - 4 -3/2, 2 क्यूब 8 होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल बराबर होगा 6 के। फर्स्ट फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस -1 -2 ऐसा नोट के नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, प्लस -1 -1 और ये -1 -2 हो जाएंगे, -1 -2 -3, नेगेटिव एक्सपोनेंट ओड है, तो एक्सपोनेंट ओड है वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस एक्स क्यूब होगा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डिवाइड बाय 2। नाउ 1 प्लस एक्स, अब ये 2 to the 4 4 to the 8, तो हम कैंसिल कर देते हैं, 2 to the 4 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 the 3 3 2 the 6, अब यहाँ पर 2 to the 4 4 to the 8, ये 2 2 to the 4 4 to the 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट है 1 प्लस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2/2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस एक्स क्यूब एज एन यूनिट के 6 बराबर होता है 3 to the 6 6 के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब आ जाएगा। रिमेंबर कि हमें इसको जो एक्सपेंड करना है वो फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी मालूम करनी है, तो हम मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि फर्स्ट 4 टर्म्स हमें मिलनी चाहिए। अब फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए जो फर्स्ट टर्म होगी इसकी, अगर हम इसको देखें कि यहाँ पर कि 1x आ रहा है, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स क्यूब होगा, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जब हम अरेंज करते हैं तो उसमें फर्स्ट टर्म में भी 1 होगा, फिर x होगा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब होगा, यानी कि 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की टर्म हमें चाहिए जो फर्स्ट 4 टर्म में मिल जाएगी, एक्स फोर्स की जो फिफ्थ टर्म बन सकती है। नाउ इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं,
जब 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया इन सबको, अब x से मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको, ये हो जाएगी टर्म x मल्टीप्लाई 1x, फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब होगा, x4। अब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, x4 अपॉन 2 होगा, उसके बाद एक्स पावर 5 हो जाएगा, माइनस x5 डिवाइड बाई 2। एक्स स्क्वायर जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो x5 अपॉन 2 हो जाएगा। अब एक्स क्यूब अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव एक्स क्यूब अपॉन 2, एक्स क्यूब अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1, एक्स क्यूब अपॉन 2, ये एक्स मल्टीप्लाई होगा तो x4 अपॉन 2, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर x5 अपॉन 2, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब एक्स पावर 6 अपॉन 2 एंड सो ऑन। जब 1 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 1 फर्स्ट टर्म होगी, 1 प्लस एक्स 2x और कोई एक्स यहाँ पर नहीं है, 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की टर्म लिखी है जो नेगेटिव में है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्यूब की टर्म देखते हैं तो एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 2, उसके बाद एक्स क्यूब की कोई टर्म यहाँ पर पॉजिटिव एक्स क्यूब अपॉन 2। एक्स क्यूब अपॉन 2, एक्स क्यूब अपॉन 2, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और भी एक्स क्यूब यहाँ पे टर्म नहीं है। अब x4 की टर्म देखते हैं, x4 की टर्म यहाँ कौन कौन सी है। तो रिमेंबर कि हमें जो टर्म चाहिए वो 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, बाकी टर्म की ज़रूरत नहीं कि फर्स्ट 4 टर्म हमारी यही होगी, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। 1 प्लस 2x एज एन यूनिट के 2 टू द 4 और 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 एंड प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 कैंसिल, 2x क्यूब बन जाएगा। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये, प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2, दोनों सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा।